हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी फेसबुक फैमिली को। रक्षाबंधन पिछले कल था, तो उसका ब्लॉग मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले कल ना शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, तो इसीलिए मैं ना ही कोई पिक्चर अपडेट कर पाई, ना ही ब्लॉग्स। तो चलिए, सबसे पहले मैं ब्लॉग्स के थ्रू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारा 2025 का रक्षाबंधन किस तरह का रहा। तो रक्षाबंधन की जो शुरुआत है वो यहाँ दोनों बहनों ने कर दी है। मेरी दोनों बेटियों ने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन बनाया और एक दूसरे को राखी बांधी इन्होंने, दोनों बहनों ने। ये ना इनका दूसरा रक्षाबंधन है एक साथ इस बार, क्योंकि बानो मेरी 2 साल की कंप्लीट तो नहीं हुई है, मतलब 2-3 महीने बाद ये 2 साल की हो जाएगी। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये मतलब शानू इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरी बड़ी वाली बेटी। तो यहाँ पर उनके पापा उनकी हेल्प कर रहे थे राखी बांधने में। उसके बाद हमारे घर पिछले कल ना, हाँ, गेस्ट आए हुए थे। ये मेरे छोटे भाभी है, छोटे भाई की मिसेज, तो रितु। यहाँ पर ना शानू और बानू अपना फ्री हो गए थे राखी बांध के, तो मिठाई ये खा रही थी दोनों। बानू तो उतना नहीं, शानू को तो मिठाई इतना ज़्यादा पसंद है, इतनी पसंद करती है ये मिठाई। तो मुझे ना इससे मिठाई छुपा के रखनी पड़ती है, इतना ज़्यादा मिठाई ये खाती है। तो चलिए, बच्चों की केयर भी करनी पड़ती है, नहीं तो ना फिर कुछ ज़्यादा ही मिठाई खा ले तो फिर बीमार होने का डर रहता है। तो यहाँ पर शानू और बानू नीचे आ गए फिर से, और रितु यहाँ पर हस्बैंड को बांध रही है राखी। ये पिछले कल आए थे हमारे घर, और यहाँ पर ना रितु जो है वो मेरे हस्बैंड की गॉड सिस्टर है, मतलब धर्म बहन है। तो ये हमेशा रक्षाबंधन पर राखी बांधने आती है अपने भाई को। तो चलिए, अपनों के साथ हमारा रक्षाबंधन कुछ इस तरह का है इस बार। ये है मेरा क्यूट सा छोटा सा भांजा हिमांश, और इतने शरारती इन तीनों ने ना पिछले कल शाम से इतनी उधम मचा के रखी थी पूरे घर में। सबसे ज़्यादा हिमांश और बानू ना आपस में जम नहीं रही थी, क्योंकि ये सेम एज के हैं, सिर्फ थोड़ा डिस्टेंस है 6-7 महीने का। तो खेलने को लेकर, टॉयज़ को लेकर, हर बात को लेकर इनका झगड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर हिमांश को बड़ी मुश्किल से हमने बिठाया, बच्चे हैं कि मतलब उनको एक बार ना बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बिठाया राखी बांधने के लिए। शानू ने अपनी और बानू की, दोनों की यहाँ पर राखी बांधी, क्योंकि बानू अभी छोटी है, वो बांध नहीं सकती है। तो उसका हाथ एक बार लगा दिया, तो फिर इसने ही दोनों राखी बांधी। तो चलिए, इस बार हिमांश आया था, तो उस करके शानू ने इसके हाथ को खाली नहीं रखा, तो बांध ली राखी। तो वैसे शानू और बानू की राखी पहुंचती है, शाम को हम चले गए थे वहाँ पर। मैं आप सभी के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। बस उसके बाद पिछले कल ये आए थे, तो आज ये जा रहे हैं अपने मायके, जा रही है रितु अपने भाइयों को राखी बांधने। तो मैं भी इसके साथ निकल पड़ती हूँ भाई को राखी बांधने के लिए। तो उसके बाद ना मैं जल्दी आ गई थी घर, क्योंकि घर में और गेस्ट आने थे मेरे, मतलब जो भी मेरी नंदें आनी थी। तो उन्होंने टाइमिंग दी थी थोड़ी शाम की, तो तब तक मैंने सोचा कि मैं फ्री होके आ जाती हूँ, अपना राखी रूखी दे के आ जाती हूँ भाई को पहना करके। यहाँ पर ना गाड़ी में हम बैठे हुए थे, तो बानू और हिमांश का फिर से झगड़ा हो रहा था। किसको लेकर? एक टॉय जैसा, उसको लेकर इनका झगड़ा फिर से हो रहा था। बैठने को लेकर झगड़ा हो रहा था। भाई भगवान, ऐसा दिमाग ख़राब। और उसके बाद जब मैं पहुंच गई थी ऑलमोस्ट, मतलब बानू को मैंने सुला दिया था, और इसके पापा ने एकदम से उठा दिया, और यहाँ पर पहुंच गए थे। एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा हमारा भांजा, हाँ, पर्व। इतना क्यूट है ये, इतना क्यूट है ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये छोटा सा। और बानू ने इसके साथ अच्छे से खेल रही थी, क्योंकि ये छोटा है अभी। और मेरी नंदे यहाँ पर आई हुई है सभी। सबसे पहले यहाँ पर रीनू ने राखी बांधी हस्बैंड को। एक छोटी सी बात है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो सिंगल ब्रदर है, उनकी मतलब रियल सिस्टर कोई नहीं है। तो इसीलिए जो भी इनकी मासी की बेटियाँ, हाँ, मामे की बेटियाँ है सभी, वो सभी आती है राखी बांधने मेरे हस्बैंड को।
यहाँ पर सभी पहुँच गई थी और बारी-बारी से अपना भाई के साथ अपना राखी वो बाँध रही थी, आशीर्वाद ले रही थी। तो यहाँ पर ये है इनके मासी की बेटी सुषमा। तो चलिए यहाँ पर ना एक बात जैसे मतलब जो इनके मासी की बेटियाँ हैं, इनकी सिस्टर्स हैं, तो इनका जो छोटा भाई है वो फ़ौज में है जैसे, तो बाय पोस्ट करके इन्होंने उसको राखी भेजी है अपने छोटे भाई को। तो यहाँ पर एक बात ये भी शेयर हो रही थी कि चलिए हमारे पास छोटा भाई दूर है, हमने भेजी है उसको राखी, तो चलिए बड़े भाई भी हमारे पास है, जिससे कि हमें कमी महसूस नहीं हो रही है कि हमने राखी आज किसी को बांधी नहीं तो है उसका। चलिए काफ़ी सारी बातें हो रही थी, खासकर जो ये वाले ननद है ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने छोटे भाई को। चलिए होती है आज के दिन यहाँ पर। एक ननंद और है मेरे वो आए नहीं थे आज क्योंकि उनके पास ना बिल्कुल छोटा सा बेबी है, क्यूटी पाई है उनके पास, तो वो इस बार नहीं आए, अगली बार आएंगे वो। फ्रेंड्स, इस बार का जो राखी का त्यौहार है हमने अपनों के साथ खुशी खुशी से सेलिब्रेट किया, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपनों के साथ ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मतलब शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। सबसे लास्ट यहाँ पर दुर्गा पहुँची है राखी बांधने हस्बैंड को। दुर्गा ना इस बार जो मैंने शादी के ब्लॉग शेयर किए हैं, इसकी शादी के थे वो सभी ब्लॉग, और ये ना शादी करने मतलब शादी के बाद इसका पहला रक्षाबंधन है, तो ये पहली बार राखी लेके आई है अपनी शादी के बाद। फ्रेंड्स, आज का जो रक्षाबंधन का दिन होता है ना, वो हम सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। मैं अपनी तरफ से यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जितनी भी हम बहनें हैं, हम सभी बहनों के भाई की उम्र लंबी हो, उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और हमेशा खुश रहे, इतनी ही मनोकामना है हमारी अपने भाई के लिए। तो सभी मेहमानों को, सभी नंदों को मैंने खाना खिलाया और उन्होंने दूसरी जगह भी जाना था, राखी लेके अपने मायके भी जाना था, तो सभी को हम बाय बाय कह के हम भी निकल गए शाड़ाबाई की तरफ। शाड़ाबाई में है मेरे बड़े दीदी, शानू और बानू की राखी लेके मैं उसके बाद शाड़ाबाई पहुंची। अपने भैया, बड़े भैया को उन्होंने राखी बांधनी थी, धीरज को। जैसे ही हम इनके घर पहुंचे ना, इनके घर में भी ढेरों सारे मतलब खूब सारे मेहमान आए हुए थे, घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर शानू अपने बड़े भाई को राखी बांध रही है। अपनी छोटी बहन की राखी भी इसने बांधी और अपनी राखी भी अपने धीरज भैया को इसने बांधी यहाँ पर। तो बस इसी के साथ हमने रक्षाबंधन का जो त्यौहार है यहीं पर हाँ एंड हो गया। मतलब इसके बाद मतलब रात हो गई थी, कोई 8 बजे हम इनके घर पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी खूब सारी मस्ती कर रहे हैं बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।